ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है भाई। आप लोग ये बात को समझो, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है, Q&A। बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये वीडियो। मैं वैसे इंडिविजुअली रिस्पॉन्स दे देता हूँ, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आंसर करना मतलब कि बहुत लोगों के समझ में आ जाएगी कुछ बात। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो मैं आप लोगों के लिए हैं और आंसर करता जाऊँगा। और जो क्वेश्चन है वो इधर लगा दूँगा, आप लोग देख भी सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है केतन गर्ग भाई का। ये पूछते हैं, इस फैंशो कॉलेज साउथ लंदन में जो है वो गुड फॉर बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स एंड हाउ मेनी डेज क्लासेस। चलो पहले पहला ले लेते हैं। तो केतन भाई, आपका जो मैंने आपको भी ये चीज़ बोली कि देखिए, गुड और बैड डिसाइड करना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करते हैं और बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। कुछ लोग बिजनेस मैनेजमेंट कर लेंगे और उनकी पीआर में प्रॉब्लम भी आएगी या कुछ स्ट्रगल्स होते हैं। तो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है, इसको ऐसे बताना बहुत ही मुश्किल है और मैं कोई हूँ नहीं इसको बताने वाला। तो ये आपको डिसाइड करना है आप लोगों की, आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के बारे में मैं आपको एक ये बता सकता हूँ कि बिजनेस मैनेजमेंट एक बहुत ही जेनरिक कोर्स है, जो कि बहुत स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप अप्लाई करने से पहले। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको ये है कि कितने क्लासेस रन इन अ वीक। भाई ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर करने की सोची। ये देखो, बताना मेरे बस की बात नहीं है ये भी, क्योंकि जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, पहला सेमेस्टर जो मेरा था तो उसमें 5 दिन मेरी क्लास होती, नहीं सॉरी 4 दिन मेरी क्लास होती थी। 5 दिनों में से 4 दिन मेरी क्लास होती थी। लेकिन अब इस सेमेस्टर में 3 ही दिन क्लास होती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल किस तरीके से फिक्स किया है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते। तो कॉलेज आपकी सुविधा ये नहीं देता है कि आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकें अपने वर्क के मुताबिक, क्योंकि कैंपस एक्चुअली छोटा है। जो रीज़न डीन ने दिया था वो ये है कि कैंपस है थोड़ा सा छोटा। तो होता क्या है कि जैसे कि अच्छा, ये जो सेट वेट करता है ना शेड्यूल, ये सब कंप्यूटराइज्ड है। इसमें कोई टीचर भी कुछ नहीं करता, ये सब कंप्यूटराइज्ड है। आपका जो शेड्यूल वगैरह होता है वो जैसे आएगा, मतलब मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपकी क्लास कितने दिन होगी, क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक प्रोग्राम है, उसके 5 सेक्शंस हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उन 5 सेक्शंस के सिर्फ 3 ही दिन क्लासेस होते हो या 2 ही दिन होते हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी के 2-3 दिन में निपट जाए, हो सकता है किसी के 5 दिन चले। तो वो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। वो जब आपका शेड्यूल आएगा आपको तभी पता चलता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राहुल सरकार जी का। वो बोलते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ऑफ अकोमोडेशंस एंड अफेक्ट ऑफ डाउनफॉल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अकोमोडेशंस की ग्राउंड रियलिटी मुझसे ज़्यादा अच्छे से तो सितंबर इनटेक वाले बच्चे जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है। देखो लंदन एक्चुअली फैंशो कॉलेज और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ये 2 चीज़ें हैं, इसकी वजह से मेन लंदन चलता है। तो इमिग्रेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अभी कुछ सालों में, कुछ 3-4 सालों में इमिग्रेशन बहुत बढ़ गया है। खास करके जो लंदन का ये जो फैंशो कॉलेज है ना, इसकी वजह से तो स्पेसिफिकली फैंशो में बहुत बच्चे आ रहे हैं। तो आई डोंट नो फैंशो ने कोई पॉलिसी निकाली होगी या कुछ तो होगा, लेकिन बहुत बच्चे आ रहे हैं। तो भाई देखिए, ऐसा है यहाँ पे कि लंदन was meant to be a retirement city for Canadians, बट अब हो क्या गया है यहाँ पे कि रिटायरमेंट वाले तो आते हैं, जो रहते हैं वो तो रहते ही हैं, बाकी इमिग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कनाडा में कि, और लंदन वगैरह ऐसी ये सब सिटीज़ ऐसी हैं ना, लंदन, किचनर, ये सब, कि यही सब मतलब मोस्टली जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना कॉलेजेस में, वो या तो ऑन्टारियो आते हैं या तो ब्रिटिश कोलंबिया जाते हैं। तो लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग सिटीज ऑफ कनाडा एंड लंदन इज ऑल्सो द 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। हाउएवर, मुझे ऐसा लगता है कि लंदन अभी भी अपने कल्चर से, मतलब बाहर तो नहीं कहूँगा निकलना, लेकिन अभी अपने कल्चर में वो कैनेडियन कल्चर जो है ना, वो यहाँ पे अभी भी मतलब है, बहुत डीप रूटेड है कनाडा में, लंदन में। लेकिन लंदन के लोग शायद अभी उतना ओपन हो नहीं पाए। तो अगर लोग उतने ओपन है नहीं तो वो अपने घरों में आपको रेंटिंग स्पेस इतनी आसानी से देंगे नहीं। और जो लोग देते हैं उसमें होता क्या है कि मोस्टली मैंने देखा है लंदन में इमिग्रेंट्स ही हैं जो अपने घरों को, मतलब जो यहाँ पे शायद 4-5 साल पहले आए थे,
और जिन्होंने अपने घर ले लिए हैं और अब वही बच्चों को रेंट पे रखते हैं, जो मोस्टली मैंने देखा है वो ऐसा ही है। तो इसमें ग्राउंड रियलिटी की बात, अब मैं इसमें ऐसा बोलूँगा कि भाई देखिए, अगर आप इंडियन ओनर के घर में रह रहे हैं, तो ये मैंने अपनी अकोमोडेशंस वाली वीडियो में बात बोली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा इसके बाद। अगर आप इंडियन ओनर के घर में रह रहे हैं तो डू मेक श्योर दैट यू शुड हैव अ लीज। अगर आपके पास लीज नहीं है, इंडियन ओनर के घर में रह रहे हो, तो भाई अपने रिस्क पे रहना। बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं ये अपने लोग। आपके यहाँ पे आपको लगेगा ना कि इंडियंस के बीच में रहता हूँ, इंडियंस के बीच में सब कुछ कर लेती हूँ, ये सब। इंडियंस के साथ यहाँ पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है लोगों को। पंगा तो छोड़िए, ताल्लुकात रखना भी बहुत महंगा पड़ता है, खास करके मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। तो मैं तो थोड़ा सा दूर रहता हूँ। तो अकोमोडेशंस में आप कोशिश करिए कि अगर कोई कनेडियन ओनर है तो ज़्यादा अच्छा है, कनेडियन इंडियन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इंडियन के अलावा कोई भी हो तो ज़्यादा बड़ी, मतलब सही है, मतलब पाकिस्तानी वगैरह सब ऐसे ही होते हैं। और बाकी अफेक्ट ऑफ डाउनफॉल रिलेशन, भाई इसके बारे में मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि देखिए मीडिया में कुछ दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं, ग्राउंड रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो भी रिलेशन चल रहे हैं, कोई इतना प्रोफेसर ने किसी ने जिक्र किया इस बात का, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वीज़ा फाइलिंग को प्रॉब्लम आ रही तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं जैसे और लोगों को बता सकूँ। बाकी जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनको मालूम ही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये पता है न्यूज़ की, जो न्यू दिल्ली का काउंसलेट छोड़ के बाकी जो बेंगलोर, मुंबई और कहीं एक दो अहमदाबाद वगैरह के काउंसलेट्स जो थे कनाडा में, वो उन्होंने शट डाउन कर दिए, बिकॉज जो 41 डिप्लोमेट्स वापस भेजे गए इंडिया से कनाडा में। तो ये तो मुझे आप बताइए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली थोड़ी सी खटास तो है देखिए रिलेशनशिप में, लेकिन हम लोग को डायरेक्टली कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब कैनेडियंस जैसा पहले बिहेव करते थे वैसा आज भी करते हैं, और कैनेडियंस खुद अपने प्राइम मिनिस्टर से परेशान है, तो हमको क्यों बोलेंगे वो कुछ। तो ये सीन है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहित भाई बोलते हैं, हेलो ब्रदर, आई एम प्लानिंग टू कम टू लंदन ऑन जैन इनटेक। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, वेलकम। तो पहला क्वेश्चन भाई का ये है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी डेज इन अ वीक। वही वाली बात होगी, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपका शेड्यूल बताएगा भाई। दूसरी चीज़ ये है कि इन अ डे हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू अटेंड द क्लासेस। ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं यूजुअली, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट जैसे मान लो मेरे कोर्स में 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में आपकी हफ्ते में मान लीजिए अगर 3 दिन क्लास होती है, तो मेरा जैसे मंडे में ऐसा होता है कि मेरी 8 बजे से एक क्लास होती है, 8 से 9, ठीक है। अब मेरा 3 घंटे का ब्रेक होता है, उसके बाद 1 बजे से स्टार्ट होती है, तो फिर 2 क्लासेस। अच्छा, एक क्लास यहाँ पे 2 घंटे की होती है, एटलीस्ट मेरे कोर्स में तो होती है, मोस्टली हर कोर्स में ऐसा ही होता है। तो 1 से 5 2 क्लास होती हैं, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, ये 2 क्लास। तो मंडे को मेरी सिर्फ 3 क्लास होती हैं, लेकिन चक्कर क्या है, वो 3 घंटे का ब्रेक है बीच में। वो तो लकली मुझे अब यहाँ पे जो मेरा अकोमोडेशन है वो मुझे यहाँ पे मिल गया है अपने साउथ कैंपस के बहुत पास में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अकोमोडेशन कहाँ है। तो आपको वो मंडे, वैसे तो जो मेरे क्लास में बच्चे हैं वो बहुत दूर दूर से कुछ लोग आते हैं, मतलब 1-1 घंटे दूर से आते हैं। तो सोचिए उनके तो वो 8 बजे से 5 बजे तक बुकड रहते हैं बिल्कुल, उनको वो कुछ ना काम पे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके क्या कहते हैं कितने आवर्स आपको अटेंड करनी पड़ेगी। क्लास अटेंड तो करनी पड़ती है, मोस्टली बिजनेस मैनेजमेंट तो कंपलसरी होती है क्लास अटेंड करना, बिकॉज आपके जो मार्क्स होते हैं वो क्लास पार्टिसिपेशन के होते हैं, तो उसमें तो कहना मुश्किल है। तो ये डिपेंड करता है आपके शेड्यूल के ऊपर, सिंपल। फिर पूछते हैं भाई कि इज द कोर्स टफ। बिजनेस मैनेजमेंट भाई बहुत इजी कोर्स है, अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप केसेस पढ़ के जाइए, केसेस और जो मॉड्यूल हमारा होता है, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा, एक मॉड्यूल होता है। तो अगर आपने मॉड्यूल पढ़ लिया ओवरऑल की, भाई आइडिया ले लिया आपने कि ऐसा ऐसा है। यहाँ पे पढ़ाई इंडिया जैसी नहीं होती, यहाँ पे रटना नहीं पड़ता, यहाँ पे आपने समझना है चीज़ों को, आपने समझ के आगे लगाना है। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी है। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला इंसान हूँ, पढ़ाई लिखाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी जो मेरे मार्क्स हैं वो बहुत एवरेज है, 80-85% मेरे मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना बहुत आसान है, इसकी टेंशन आप लोग मत लो। फिर चौथा क्वेश्चन है, इफ़ यू अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक डू वी गेट 4 मंथ सेम ब्रेक। भाई ये सितंबर और जैन की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि क्या आपका जो प्रोग्राम है वो आपको ब्रेक उसमें आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं।
तो अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट में आप आ रहे हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट मेरा भी कोर्स है, और बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। अगर सितंबर इनटेक है तो कितना देखो, 8 सितंबर से 8 महीने जोड़ लो तो आपका समर तक तो आपकी पढ़ाई चलेगी, ठीक है, वो पूरा विंटर और समर का ये अप्रैल मई तक का। उसके बाद आपको बीच में वो जो मई से ये जून जुलाई वाला टाइम होता है ना, इस टाइम से मतलब सितंबर तक ये आपको ब्रेक मिलेगा, और सितंबर से फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आपको ब्रेक लेना है कि स्किप करना है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप वो 8 + 8 16 मंथ की पढ़ाई एक बार में कंप्लीट करो और उसके बाद फ्री। तो बहुत जिनके पास मान घर से बैकअप वगैरह होता है वो लोग स्किप कर देते हैं, जिनके पास बैकअप नहीं होता है या नहीं लेना चाहते हैं घर से व्हाटएवर, तो वो लोग अपना ब्रेक लेते हैं और उस टाइम वो फुल टाइम काम करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये पूछ रही है मैडम कि माय कोर्स इज हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, कुड यू प्लीज हेल्प मी टू फाइंड व्हाट्स द शेड्यूल कॉलेज टाइम फॉर दिस। सो आई वुड से दिस इज टू अर्ली टू से। एक बार जैसे आपने 1 महीना बचा है ना आपका, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि 1 महीने पहले आपका जो शेड्यूल होता है, वो जो वेब एडवाइजर जो आपकी साइट होती है ना, कॉलेज की 2 साइट होती हैं, एक FOL होती है, उससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है अगर आप यहाँ आए नहीं हैं। अगर आप इंडिया में अभी भी हो तो आप सिर्फ वेब एडवाइजर को एक्सेस कर सकते हैं, और वेब एडवाइजर को आप जो एक्सेस करते हैं ना, उसमें आपका क्लास लिस्ट, क्लास शेड्यूल वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन हाँ वो 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले आता है, इससे पहले वो नहीं दिखाएगा। और अगर आने से पहले तक भी नहीं दिखाता तो परेशान होने की कोई बात नहीं, ओरिएंटेशन के बाद आपको दिखाएगा ही दिखाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव बहुगुणा जी ने पूछा है, कैन यू गिव एन एवरेज प्राइस ऑफ Airbnb फॉर अ सिंगल पर्सन इन डाउनटाउन एरिया। दैट बी वेरी अच्छा भाई, मैं आपको ये बोलूँगा कि मुझसे बेटर आप चेक करें, डायरेक्टली Airbnb पे चले जाएँ, Airbnb साइट खोलिए, उस पर देखिए, आप अपना उसमें मैप वगैरह सब प्रॉपर्ली दिखाएगा, तो उसमें आप कोशिश करिए, उसमें देखिए तो आपको प्रॉपर्ली दिखाएगा। क्योंकि देखो मैं 6 महीने पहले आया था, मेरे टाइम पर हो सकता है जो प्राइसेस थे वो आज ना हो, तो ये थोड़ा सा मतलब इम्पार्शियल हो जाएगा अगर मैं कुछ कहूँगा तो। और दूसरा क्वेश्चन भी यही है, अच्छा Airbnb कितने टाइम के लिए बुक करें। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें आप जो पूछ रहे हैं कि कितने टाइम के लिए बुक करें, तो ये ऐसा मैं कम, देखो मैं यहाँ पे आ गया था 20 दिन पहले, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। वो अलग बात है कि उसमें मेरी एक्चुअली फ़्लाइट बहुत सस्ती हो रही थी, तो मुझे तो कवर अप मिल गया, मतलब मेरा तो फ़ायदा ही हुआ यहाँ पे पहले आने का भी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप यहाँ आ कब रहे हैं। अगर जैसे आप मान लो 20-25 तारीख में आ रहे हो तो 10-15 दिन के लिए बुक कर लो मैक्सिमम, और मतलब 15 दिन के लिए कर लीजिए अगर आपको सेफ साइड पे रहना है, लेकिन पूरी कोशिश करिए कि आपको अकोमोडेशन मिल जाए तब तक, ये ज़रूरी है। और 1 महीने के लिए Airbnb भी बहुत लोग करते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि यार 1 महीने Airbnb बुक करने में बहुत नुकसान हो सकता है आपका। मतलब जहाँ आपके कितने $300-400 लगने चाहिए थे, वहाँ $500-600 भी लग सकते हैं। तो 1 महीने के लिए Airbnb तो मत बुक करिए, इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, अकोमोडेशन का मिल जाता है अकोमोडेशन। तो कोशिश करिए कि पहले आप 1 हफ्ते के लिए करिए, जब आप Airbnb में जाओगे ना तो आपकी होस्ट से हो जाएगी दोस्ती। अगर आप वहाँ पे होस्ट रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आप उससे ये बोलते हैं ना कि देखो अभी मैंने 1 हफ्ते के लिए बुक किया है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे एक्सटेंड करूँगा, ये चीज़ आप उसको बोल देना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से रहना चाहते हैं। बाकी अकोमोडेशन वगैरह जब मिल जाए उससे पहले छोड़ दो, पता चला आपने बुक भी कर लिया है और फिर आपको मान लीजिए आपके 10 दिन बचे हैं Airbnb में रहने के, और आपको 10 दिन से पहले ही मिल जाता है अकोमोडेशन, आपने फाइनल कर दिया, तो वो जो 10 दिन के पैसे वो तो आपके फंस गए ना। तो पहले से बहुत ज़्यादा बुक मत करो, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। तो ये सिमरन दिल जी पूछ रही हैं कि ये उसके बारे में पूछ रही है जो मैंने जीवन बनवाया था ना, उसमें वो DL एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो इन्होंने पूछा है कि एक्चुअली वन ऑफ माई कजन्स DL एक्सट्रैक्ट लेटर इज एक्सपायर्ड, सो इज देयर एनी वे टू गेट न्यू वन फ्रॉम इंडिया। तो इनको तो वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया था, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। DL एक्सट्रैक्ट आपका जो इंडिया का है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए DL एक्सट्रैक्ट प्रिंटेड होना चाहिए हार्ड कॉपी में, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती है। दूसरी चीज़, DL एक्सट्रैक्ट पे साइन और जो मोहर होता है ना, स्टैम्प एक्चुअल वाला जो होता है, मतलब प्रिंटेड वाला नहीं चलेगा, एक्चुअल स्टैम्प चाहिए, एक्चुअल स्टैम्प प्लस साइन। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आपका DL एक्सट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, 6 महीने के बाद 1 दिन भी ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन है कि वहाँ न्यू वन फ्रॉम इंडिया कैसे मंगाएं, तो भाई पोस्ट से ही आ सकता है और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए ओरिजिनल साइंड विद स्टैम्प, लिक्विड स्टैम्प जो होता है, उसके बिना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब वो आप लोग देखो कैलकुलेट कर लो कि आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको मंगाने में ज़्यादा सस्ता पड़ता है या फिर डायरेक्टली जी देना है, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर जी देना है तो मंगा लीजिए इंडिया से, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। 20-25 रुपये, मतलब मैं तो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में 20-25 रुपये में निकल जाता है। तो डिपेंड करता है, मेन चीज़ वही है मंगाने में जितने पैसे लग रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली जी इनको देना है तो फिर मतलब अगर उनको जी देना वैलिड लगता है, अगर आपको आगे कुछ उससे करना है लाइसेंस से, तो डेफिनेटली मंगा लीजिए, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे जहाँ तक आइडिया है, अगर प्राइवेट उससे किसी कंपनी से मंगाएंगे DTDC वगैरह से, तो 2000 से 2500 रुपये तक रखते हैं एक मील में। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट ठीक है, देख ली, हो सकता है कोई सस्ता ऑप्शन भी हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर जो है मानव भोला भाई बोलते हैं, भाई मेरा जैन इनटेक है, आप क्या हेल्प कर सकते हैं कॉम्पिटिशन में। तो भाई मानव भाई, मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं देखो पर्सनली किसी की इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग जब आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं 4 महीने फ्री था, तो मैं खूब दबा की यूट्यूब की वीडियोज़ बनाई। लेकिन एक बार जब हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ये जॉब वगैरह स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ होने लगता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लोगों को रिप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, और कमेंट्स पढ़ना आप लोगों के अच्छे मुश्किल हो जाता है। तो किसी की ऐसे देखो डायरेक्टली हेल्प करना, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी इतने रिसोर्सेज हैं नहीं यहाँ पे, या कितने कोई मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है। लेकिन मैंने अकोमोडेशन के बारे में वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने, जैसा ये चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते थे और हेल्प मांगते थे, जिसलिए हम लोग यहाँ बैठे भी हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपना एक कोशिश करी है कि मैंने एक ग्रुप बनाया साउथ कैंपस का, फैंशो का। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ पे क्या है कि पूरी कम्युनिटी है साउथ कैंपस की, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं। अच्छा, ध्यान रखना उसमें थोड़े फ्रॉड्स भी हैं, मतलब कुछ लोग छुपे बैठ रहते हैं, कुछ लोग भेज देते हैं। तो जो तो मुझे दिख जाते हैं उनको तो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन जो लोग अभी भी बैठे हुए तो ध्यान रखिएगा कि फ्रॉड वाले भी बंदे हैं, मतलब मिल जाते हैं, कभी ना कभी आ जाते हैं। और बाकी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते रहते हैं, तो कौन कब क्या फ्रॉड वाला आता है तो आइडिया इतना नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पे आप जो है लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा डिस्कशन चलता है। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि युवराज सिंह जी बोल रहे हैं, फैंशो डाउनटाउन का टूर ट्रैवल डिटेल्स कैसे पता करूँ, मेरी बेटी आ रही है जनवरी 4 में। युवराज सिंह जी, आप कोशिश करिए मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको कोई ना कोई डाउनटाउन कैंपस का ज़रूर मिल जाएगा, तो उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। बाकी जो है आप कॉल कर सकते हैं फैंशो के डाउनटाउन कैंपस में, अगर आप कोई भी सर्विसेज उनसे चाह रहे हैं, अगर वो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप फैंशो डाउनटाउन की कोई वीडियो चाहते हैं, या मैं आपको बताऊँ, मुझे इतना टाइम कभी मिला नहीं कि मैं मेन कैंपस और डाउनटाउन कैंपस जाके वीडियो बनाऊँ। टाइम की भी बात नहीं है, मुझे कभी मौका लगा नहीं एक्चुअली, तो अभी तक मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाई है उसके ऊपर। बट हाँ, डाउनटाउन कैंपस की वीडियो होंगी, मुझे लगता है कि 1-2 वीडियो होंगी ज़रूर, यूट्यूब पे आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। और बाकी आपको कुछ पता करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे भी लोग आपको मिल जाएंगे डाउनटाउन कैंपस के 1-2। फिर आ जाता है, हेलो, कैन यू प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग बिजनेस मैनेजमेंट अबाउट द क्लास इन अ वीक। एंड डेफिनेटली कोई मिलता है तो मैं ज़रूर बताता हूँ, बहुत अच्छा सजेशन है, थैंक यू, आई अप्रिशिएट फॉर दैट। फिर बात कर लेते हैं मयंक बिष्ट, ये पूछते हैं कि डू यू थिंक गेटिंग जॉब्स विदाउट अ रेफरेंस इन लंडन इज हार्ड एज आई एम कमिंग नेक्स्ट ईयर एंड आई डोंट नो एनीवन देयर। ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैन में आइए, सितंबर में आइए, मई में आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि आपके पास रेफरेंस है अगर, तो कभी कभी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बट देखिए, मैं भी यहाँ पे आया था तो मैं किसी की रेफरेंस से जॉब पे नहीं लगा था। जो मेरी दूसरी जॉब है वो डेफिनेटली रेफरेंस के थ्रू लगी है, बट जो मेरी पहली जॉब थी वो रेफरेंस के थ्रू नहीं थी। हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए स्टार्टिंग में, बट उस पर हार मत मानिएगा। मैं समझता हूँ एक टाइम आता है, ऐसा मेरे साथ गया था, मेरे पूरे बैच में ऐसा ही हुआ था कि बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलती स्टार्टिंग में। लेकिन होता क्या है कि आपको ट्राई करते रहना है। रेफरेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप जाइए, ट्राई करिए, आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी को जानते नहीं हैं तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 6 महीने पहले आया हूँ, ठीक है,
मैं यूट्यूब पे सर्च करता था ना, एक बंदा यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है। वो तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, मैंने सोचा कि यार चलो लोगों की हेल्प हो जाएगी थोड़ा बहुत, और वीडियो बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं लोगों की और कुछ करते हैं। अदरवाइज़ आपको इंडिया में बैठ के आप ये समझ लेना कि इंडिया में बैठ के आप लोगों को अगर लंदन ओंटारियो में किसी से कम्युनिकेट करना है या कुछ करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं था। 6 महीने पहले कुछ नहीं था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी कि मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता कि इतना डिस्कनेक्ट क्यों है इंडिया और लंदन ओंटारियो में। लोग आना चाहते हैं, लोग कम्युनिकेट कर, वो फेसबुक पे हैं भाई, फेसबुक यहाँ पे बहुत चलता है फेसबुक। इंडिया में बुढ़े चलाते हैं फेसबुक, हम लोग क्या चलाते थे इंडिया में, इंस्टाग्राम चलाते थे, ये सब चलाते थे। फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं। मतलब कोई आज की डेट में देखो इंडिया में क्या चलता है, या तो यूट्यूब चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी तो आप इन चैनल्स पे दोगे या फिर फेसबुक पे दोगे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता था, तो इसलिए मैंने बनाई है, ये चैनल बनाए हैं, थोड़ा बहुत ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी भी बनाने के भी मैं सोच रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी दूसरा क्वेश्चन फिर ले लेते हैं, और क्या पूछना है भाई। इनका भाई का नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा, अनिल या अनिल नाम है पता नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि आई एम कमिंग इन May 24 लंदन मेन कैंपस, पार्ट टाइम जॉब की हालत क्या। भाई पार्ट टाइम जॉब मई वाले के लिए बहुत दिक्कत होती है, ये थोड़ा सा कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा अगर आप मई में आ रहे हैं। अगर आप अभी तक आए नहीं हैं तो मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आप डिफ़र करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि जो बात सच है देखिए है, मुझे भी पहले लोगों ने बोली थी कि मई में प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो एक्साइटमेंट होता है इंडिया से, मुझे मैं सब समझता हूँ, लेकिन 4 महीने की बात है। यहाँ पे आके परेशान रहोगे 4 महीने, इससे बेटर है यहाँ पे आके खर्चा होगा 4 महीने। और आप समझ लो महीने का खर्चा है यहाँ पे एक आदमी के लिए $1000 मान के चलिए, आप $4000 आप खर्चा करेंगे, इससे अच्छा कि वो $4000 बचाइए। अगर आप डेफर करवा सकते हैं तो डेफर करवा लीजिए, सितंबर इनटेक में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत जॉब की तब भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मई में तो बहुत दिक्कत होती है जॉब की, स्पेशली हमारे साथ तो हुई थी। अब देखिए फ्यूचर में मई में क्या होगा मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर डेफर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, ये अच्छा ऑप्शन है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर राज पटेल भाई बोलते हैं, हे ब्रो प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू पिक अ क्लास शेड्यूल बिफोर क्लासेस एंड सजेशंस रिलेटेड टू सच थिंग्स एज पर योर एक्सपीरियंस। राज भाई मैं आपकी पूरी बात समझ नहीं पाया, आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ वो वाली वीडियो मैंने वो वाला क्या नाम है, उसमें वीडियो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। वेब एडवाइज़र पे जाइए, आपको जो है 10-15 दिन पहले मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आइएगा यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। और भाई बोलते हैं लव योर वीडियोज़, तो भाई थैंक यू वेरी मच राज पटेल भाई। फिर अनिकेत भाई बोलते हैं टिप्स फॉर जैन इनटेक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टिप्स बहुत ज़रूरी है। कुछ टिप्स मैं अभी जैन इनटेक वालों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी अगेन भाई। ये आपका कमेंट तो 1 महीने पुराना है, और मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि अभी आप चिल करिए थोड़ा सा, बहुत टाइम है अभी, तो अभी आप लोग सच में चिल करिए, अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ डेफिनेटली अभी नवंबर आ गया है और दिसंबर में आप लोग आने वाले, तो इस नवंबर में कुछ वीडियोस आप लोग ज़रूर देखेंगे। जनवरी इनटेक वाले जो लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। पैकिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट मुझे लगता है उसमें कुछ सुधार करने वाले हैं, तो डेफिनेटली मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा पैकिंग से रिलेटेड भी, और टिप्स वगैरह वाला सब कुछ दूंगा उसमें। तो थैंक यू सो मच अनिकेत भाई फॉर रिमाइंडिंग मी अगेन। और अंशुल भाई का एक ये बहुत ही अच्छा सा कमेंट था जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है डार्क रियलिटी वाली कनाडा की, तो ज़रूर देखिएगा। तो उसमें भाई कमेंट करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भाई बोलते हैं ड्रामेटिक इंट्रो पहले तो, उसके बाद बोलते हैं बहुत सही वीडियो है, दिस वॉज वेरी मच नीडेड फॉर द न्यू कमर्स टू सी एंड बी प्रिपेयर्ड। ये बहुत डीप मैसेज है, आप लोगों को भी समझना चाहिए, ठीक है। It's great to see that you are vocalizing the issue faced here in Canada by the students, which most of them don't acknowledge back to you. This is very true भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मैंने वीडियो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करी थी एडिटिंग वगैरह में, वो थोड़ा सा सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया था, लेकिन देखिएगा जरूर वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोलते हैं सब बस यही कहते हैं कि अरे देख लेंगे वहाँ जाके, सब जा ही तो रहे हैं, सब रह ही तो रहे हैं। हाँ भाई सब जा रहे हैं, रह भी रहे हैं, बट रियलिटी सब कोई शेयर नहीं करते हैं, जो कि बात बिल्कुल सच है। ऊपर से सब देख रहे हैं कि अच्छा ही लगता है,
हमको अपने अपने घरों में बैठ के और अब्रॉड जाने की एक्साइटमेंट में बहुत चीज़ों के बारे में हम लोग सोचना भूल ही जाते हैं। सो डू योर ओन रिसर्च, लोगों से पूछो एकदम ट्रांसपेरेंट होके। नो मैटर तुम जहाँ भी जा रहे हो, स्टडी, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल ऑलरेडी प्रेजेंट देयर एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग कमिंग ऑन योर वे। ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर कमर्स। तो अंशुल भाई का ये बहुत ही अच्छा मैसेज था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि देखो आप लोग यहाँ पे आएंगे ना तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना करी। और ये मैंने बहुत पहले ये बात कही थी जब मैंने अपना नया चैनल खोला था। ये मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। मैंने ये चीज़ बोली थी कि कनाडा आने से पहले लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लेते हैं। और आप लोग देखो यार, ये इंस्टाग्राम फेसबुक की दुनिया नहीं है, ये है ग्राउंड रियलिटी। ये इंस्टाग्राम पे ना हर आदमी हंस के फोटो डालता है, लेकिन ये जो दूसरा साइड है लाइफ का ना, जो आदमी रोता है, जो आदमी खुश नहीं रहता है, सैड रहता है, इसके बारे में कोई किसी से शेयर नहीं करती। कोई लोग किसी से बातें शेयर नहीं करते हैं इसमें। तो थोड़ा सा आप लोग समझिए इस बात को। आपको अभी आप लोग इंडिया में जो लोग आपको देखने को मिलेगा कि भाई लोग जा रहे हैं टोरंटो घूमने, जा रहे हैं कैलगरी जा रहे हैं, वहाँ पे सीन टावर में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वो पता है, वो सीएन टावर जाने के पैसे जुटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है लोगों को। यहाँ पे लोग आके डिश वॉशिंग तक करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है भाई। आप लोग ये बात को समझो कि इंडिया में जो आप लोग सेटल्ड लाइफ जी रहे हो ना, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे यू हैव टू कम एंड बिल्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच। आपके पास सिर्फ जीआईसी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आके आपको जो वो हिट करेगी ना रियलिटी, वो बहुत लोग उसमें फेल हो जाते हैं। मेरे एक बहुत ही अच्छे क्लासमेट थे, काफ़ी अभी भी मतलब वो मेरी क्लास में नहीं है, वो चले गए, शिफ्ट हो गए वो ब्रैम्पटन। वो बिल्कुल नहीं झेल पाए यहाँ पे, उनसे नहीं झेला गया। मैंने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, समझे भी वो काफ़ी हद तक, लेकिन वो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देखो बिल्ड करके मत आओ। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये चीज़ याद रखना। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आएंगे ना जब, तो आप ये प्रिपेयर होके आना कि यहाँ पे आके परेशानी है। 2 साल देखिए, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी है उनकी बात अलग होती है, लेकिन सबकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती। तो एवरेज रियलिटी तो यही है कि नहीं 2 साल, चलो 1 साल तो आपके कायदे से क्लास लगने वाली है, क्योंकि 1 साल आप लोग यहाँ पे आपको सेटल होने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो लीज ले लेते हैं 6 महीने, तो आप समझ लो कि आपकी परेशानी कहीं छोड़ ही नहीं रही है, आपको किसी तरीके से नहीं छोड़ रही है। जब तक आपकी फीस पहले नहीं निकल जाएगी ना, जब तक आपको यहाँ पे आदत नहीं लग जाएगी कि यहाँ की दुनिया क्या है, कैसे है। यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे चीज़ें कितनी ज़्यादा प्लान्ड होती हैं। इंडिया में नहीं कि उठे आज चलो चाय पीने चले गए, बन मक्खन खाने चले गए, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे चीज़ें बहुत प्लान्ड होती हैं। आप जितना ज़्यादा जल्दी यहाँ की अडेप्ट हो जाएंगे ना एनवायरनमेंट में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये अंशुल भाई का बहुत ही अच्छा मैसेज था, जो मैंने सोचा, मैं अभी स्क्रॉल कर ही रहा था Q&A की कुछ क्वेश्चंस निकाला था, तो मेरी नज़र पड़ी इस पर और उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया। तो थैंक यू सो मच अंशुल भाई, जो आपने ऐसा कमेंट किया। और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ की रियलिटी क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे देखो लोगों को चाहिए व्यूज़। मुझे व्यूज़ की परवाह नहीं है, मैं यहाँ व्यूज़ बनाने के लिए नहीं बैठा। मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि आप लोगों को यहाँ की चीज़ें थोड़ी पता चल जाए, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए, आप लोगों से कनेक्ट कर लें। बाकी देखिए, पैसे की ऐसी कोई परेशानी मेरे जीवन में कभी रही नहीं है जो मेरी ये नौबत आ जाए कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने पड़े। और बाकी जब तक लोगों की हेल्प हो रही तब तक ठीक है। लोग मुझे बहुत बुलाते हैं कि आ जाइए मेरी दुकान पर, मेरी वीडियो बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और मुझसे पैसे ले लीजिए। देखिए, मैं ऐसा काम करता नहीं, मेरी आदत है नहीं वो चीज़। तो इस चीज़ की गारंटी मेरे चैनल पे आपको हमेशा मिलेगी। और ये चीज़ मैं पहले भी वीडियो में बोली है कि आपको यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू मिलेगा किसी भी चीज़ का। बिल्कुल जो चीज़ मुझे लगती है, मैं चाहे 4 गाली दूंगा उस चीज़ को, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बोलता हूँ। फिर बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर लॉ सूट कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो मेरा पूरा चैनल का देखिए इंटेंशन यही है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, और समय समय पर मैं ये Q&A वगैरह वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। और बाकी मैं आप लोग कभी मिलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा, एक भी ऐसा कमेंट नहीं जाता है जिसको मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, चाहे जितने कमेंट हो।
तो अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जितने भी आते हैं पूरी कोशिश यही रहती है कि सबको पर्सनली रिप्लाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो इस कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो पे, मैं आपको आंसर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।